बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एरिफास किचन। तो पाई की रेसिपी लेकर मैं आपके लिए हाज़िर हो गई हूँ। ये हम बनाएंगे जिस तरह से पहले हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती थी ना, उस तरीके से हम ये बनाएंगे। बस ये फ़र्क होगा कि हम प्रेशर कुकर में तैयार कर रहे हैं और वो जो है वो हंडियों में तैयार करती थी। तो हम पाई ले लेंगे, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें पिसी हुई डाल दी है, टमाटर पिसा हुआ डाल दिया है और इन सब चीज़ों को नमक मिर्च हल्दी को डाल के सूखा धनिया पिसा हुआ डाल के कुकर में डाल दिया है। और ये देखिए बॉयल होने के बाद ये मसाला मैंने अलग छान लिया है, पानी अलग कर लिया है और पाए अलग कर लिए हैं। अब इसमें देसी घी डालकर इसका जो है भूनेंगे और पाया नेशनल का मसाला जो है इसको हम 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे इसके अंदर, जिससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ये ज़रा एडवांस हो गई है रेसिपी यहाँ पर, बाकी सारी जो है वो हम उसी तरीके से चल रहे हैं। आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं डालना चाह रही है, घर पर मौजूद नहीं है मसाला तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर है तो डाल लें। और ये डालने के बाद अच्छी तरह से इस मसाले को हम भून लेंगे और यकीन जाने ये बहुत ही कोई लज़ीज़ बनता है, बहुत लाजवाब जायका होता है इस तरह से पाई बनाने का। और भी बहुत से तरीके हैं पाई बनाने के, लेकिन आप मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर इस तरह से बना कर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये देखिए पाई जो अलग किए थे उन सबको इसी मसाले के अंदर डालेंगे और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। इसकी भी भुनाई हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, 5 से 7 मिनट तक हम इसे तेज़ आंच पर भूनेंगे और साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर भी हमारे पाई के अंदर आ जाए और बहुत स्पाइसी सा ये सालन बनकर तैयार हो। और इसको भुनने के बाद देखिए जो मैंने पानी सेपरेट किया था ना, हम वो यूज़ करेंगे। प्लेन या सादा पानी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। पानी इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा था ताकि मैं इसके अंदर यूज़ कर सकूं। पाए हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और फिर हम इसके अंदर जो बचा हुआ पानी है पाए का, क्योंकि सारा असर जो है वो इसी के अंदर है, फ्लेवर सारा इसी के अंदर है, तो हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ्लेम हमारी मीडियम हो जाएगी और फिर हम इसे खूब पकाएंगे जितनी हमें ग्रेवी या शोरबा चाहिए। और ये देखें थोड़ा पकाने के बाद इतना ही हमें इसका शोरबा चाहिए, थोड़ा सा लिक्विड ही हम इसे रखेंगे ताकि नान चपाती या पराठे के साथ किसी के साथ भी जब हम इसे खाएं तो फुल एंजॉय कर सकें, उसके अंदर निवाला जो है वो डिप हो सके। और यकीन जाने ये बहुत लज़ीज़ बना है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी सारी रेसिपीज़ मिल सकें। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।